आपको क्या ऐसी उम्मीद थी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है, या आप भी थोड़ा बहुत कुछ रखते थे इस तरह की रियलिटी वाली चीज़ें अपने दिल में? देखिए इमरान भाई, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली ये इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो कुछ वंडर करते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कर देते हैं कभी कभार, इसीलिए इनको थोड़ा अनप्रडिक्टेबल भी कहा जाता है। लेकिन अभी कुछ लास्ट अगर ये डिबैकल अगर हम देखें, तो ये जर्नी कोई 10 साल पुरानी कहानी है। उसके बाद ये स्टोरी। हेलो। जी जी जी, जी, आ आ रही रही है आ आपकी रही है, आवाज। आपकी जी जी। आवाज़ आ रही है। जी, मैं कह रहा था कि 10 साल पहले जब दुनिया की क्रिकेट 2013-14 में इवॉल्व होनी शुरू हुई, वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं उसकी तरफ जाना शुरू हुआ, पाकिस्तान का उधर से डिक्लाइन शुरू हुआ। उस टाइम के जो कैप्टन थे और जो माइंडसेट थी, फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट 2016-17 में आनी शुरू हुई जब सरफराज कैप्टन बने। असल क्राइम तब किया गया इस क्रिकेट के साथ जब सरफराज को हटा के सिर्फ एक सीरीज की बेस के ऊपर, जिसमें 3 T20 आप श्रीलंका से हारे थे, अब नया कोच और कैप्टन लेके आया और उसने पाकिस्तान क्रिकेट का डिबैकल कर दिया। अब उसका रही सही कसर जो है सिस्टम की, ये स्टार्ट होती है 2 साल पहले, जब पाकिस्तान, जब जुलाई या अगस्त में प्रॉब्ली नजम सेठी साहब चेयरमैन थे और पाकिस्तान बनता है नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग में, और बड़ी सेलिब्रेशन की जाती है, सारा कुछ होता है। ज़का अशरफ साहब फिर साथ ही टेक ओवर कर लेते हैं। ज़का अशरफ साहब जैसे ही आते हैं तो ये टीम ब्लैकमेल करती है पूरे सिस्टम को, और ये कहती है कि जी हमारी जो मैच फीस है और प्लस जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हैं, इसे 300 प्लस इंक्रीमेंट लगाया जाए, जिसके लिए बोर्ड थोड़ा रेजिस्ट करता है। फिर उस टाइम के जो चीफ सेलेक्टर है वो इंटरवीन करते हैं, और वो फिर जाके डरे हुए कि प्लेयर हमसे नाराज ना हो जाए, प्लेयर पावर की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये आपके मुल्क को पीछे करके अपने पैसों को प्रेफरेंस देके उनको ब्लैकमेल करते हैं और अपने पैसे 300% इंक्रीमेंट लगवाते हैं। फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, इन्होंने समझा कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी ये वैल्यू है। उसके बाद इन्होंने कप्तानी की एक बैटल शुरू करते हैं कुछ प्लेयर आपस में। वो समझता है मैं पाकिस्तान का या दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ, सो कॉल्ड, ये है नहीं, ये थे ना है, लेकिन सो कॉल्ड ये अपनी तरफ से बने थे, और ना दूसरे ने होंगे। कहा मैं हूँ। उसकी वजह से इन्होंने बनाई ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद इन्होंने 1-1.5 साल पाकिस्तान की क्रिकेट में वो कुछ हुआ जो कभी नहीं हुआ। हम पहली दफा आयरलैंड से हारे, हम पहली दफा बांग्लादेश से अपने घर में व्हाइट वॉश हुए, हम ओडीआई के अंदर पहली दफा अफगानिस्तान से हारे, हम यूएसए से हारे, और अभी रही सही कसर के जिस तरह 3 साल हो गया हम इंडिया से नहीं जीते। इरफान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो प्लेयर्स का भी एक पीछे चल रहा था सारा सिस्टम। लोग जो कहते थे ग्रुपिंग ख़त्म हो गई, मैं तो उस वक्त भी कहता था ग्रुपिंग ख़त्म नहीं हुई है। एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को मार दी है, अब उसी ग्रुप की बारी है कि वो इनको ज़रा पछाड़ने के लिए तैयार है। लेकिन पीछे बैक हैंड पर मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर भी ग्रुपिंग चल रही है, वहाँ पर भी अपने बंदों को लाया जा रहा है, अपने बंदों को लगाया जा रहा है। आप अब वहाब रियाज की बात कर ले तो खुली बात करते हैं ना, आप छुपा क्या रह गया। आप उनको चीफ सेलेक्टर बनाते हैं, रज़ाक की बात कर लें। हाँ, पहले तो हाँ उन्हीं के साथ थे वो, ये सारा वही आप उन्हें टोला है चीफ ना। सेलेक्टर बनाते हैं, सारे इख्तियारात दे देते हैं, अचानक से आप कहते हैं जी आप सब कुछ करें, जो आप कर सकते हैं करें। वहां से भी क्रिकेट का, हालांकि पहले हुआ था, मैं समझता हूँ वहां से तो बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया ना। डिक्लाइन अलग होता है, बेड़ा गर्क अलग होता है। आप समझते हैं यही वो वजह है कि प्लेयर्स अपनी ग्रुपिंग कर रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग अपनी ग्रुपिंग कर रहे हैं। मैं इसीलिए वो इतनी लंबी सारी आपको स्टोरी बताने का मकसद यही था, जो आपके लोग सुन रहे हैं, कि ये हर जगह सरेंडर करते चले गए। आपने फिर उसके तोड़ने की कोशिश की, एजेंट आया, एजेंट के बंदे हैं जी, सारी टीम के ऊपर उसने हाईजैक किया। आप देखे 3 कप्तान चेंज हुए आपके 2-3 साल के अंदर। अच्छा, 2 साल के अंदर जो एक डिबेट चली, बाबर रिप्लेस करता है शहीन को, शहीन रिप्लेस करता है बाबर को, रिजवान आ जाता है, ये तीनों उसी एजेंट के कैप्टन है, उसी के अच्छा, बंदे हैं ये। एक बात बताइएगा। तो ये किसने रोकना था, किसने इस पे देखना था? मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब के एक दावा किया गया था कि जब हमें बड़ी इबरतनाक शिकस्त जो है वो 2023 में हुई, और वर्ल्ड कप, और फिर अमेरिका, और फिर जिम्बाब्वे, और फिर मतलब हम हारते चले गए। अगर वो जो दावा जो ऑपरेशन का किया गया था, जो सर्जरी का किया गया था, अगर सर्जरी कर दी जाती तो आज ये दिन देखना पड़ता। मैं यही अगली बात, बिल्कुल बहुत वैलिड बात आपने कही है। असल में ये कई लेवल पे आपके जो लोग हैं ना, इन्होंने पूरे सिस्टम को, शाहनवाज भाई, चौक किया हुआ है, पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। चाहे वो चेयरमैन आता है, कुछ भी आता है, उसको डराते इस तरह है, उसको परेशान इस तरह करते हैं कि भाई तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहना, आपकी सीट चली जाएगी, हमारे लोगों के साथ आप यस में यस करेंगे तो फिर आप चलेंगे। जो हम चेयरमैन के हवाले से बात करते आए हैं, जब तक चेयरमैन टाइम नहीं देगा, चेयरमैन दिलेर नहीं होगा, चेयरमैन डिसीजन नहीं लेगा, उसकी आई सबसे बेहतर नहीं होगी, अगर वो किसी की बातों के ऊपर लेके अपने डिसीजन करता रहेगा, चाहे वो पहले थे या जो अभी है,
तो यही पाकिस्तान की तकदीर है।